नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार फिर से आपके लिए एक नए वीडियो लेकर के आया हूं। और इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो ये निकल के आता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि केमिकल चेंजिंग और फिजिकल चेंजिंग क्या होते हैं, क्योंकि बिना फिजिकल और केमिकल चेंजिंग जाने आप केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो पहले हमारे दो टॉपिक ये निकल के आते हैं कि फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग क्या होते हैं। देखिए, किसी भी सब्सटेंस में चेंजिंग तभी आती है जब उस पर कहीं ना कहीं बाहर से कोई एक्सटर्नल केस अप्लाई किया जाता है, जैसे उसको हीट करे, उसको कूल करे, है ना। ये सब जो चीज़ें हैं वो एक्सटर्नल केस कहलाती हैं। और जब तक ये सब उस पर अप्लाई नहीं होंगी तब तक वो सब्सटेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो अगर आप किसी सब्सटेंस पे कोई एक्सटर्नल केस अप्लाई करते हैं, उसको हीट करते हैं, है ना, या उसको कूल करते हैं, या कहीं से रिएक्शन कराते हैं, किसी दूसरे सब्सटेंस में उसको मिक्स कर देते हैं, है ना, तो अगर वो केस हटा लिया जाए, है ना, अगर वो केस जो हम उस पर अप्लाई किए हैं अगर उस केस को बाहर से हटा लिया जाए, जिन कारण जिस रीजन से उसमें चेंजिंग हुआ है उस रीजन को ही हटा लिया जाए, उस केस को ही हटा लिया जाए, तो सब्सटेंस यदि अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्सटेंस है, उसमें फिजिकल चेंजिंग हुई थी, है ना। और यदि सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज में जो चेंजिंग होकर नया आया हुआ है, अगर वो अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आता है तो हम ये कहेंगे उसमें केमिकल चेंजिंग हो गई है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर सब्सटेंस अपने इनिशियल स्टेट में चेंज होने के बाद आ सकता है तो वो कहलाता है फिजिकल चेंजिंग, और यदि नहीं आ सकता है तो वो कहलाता है केमिकल चेंजिंग, है ना। चेंजिंग कितने प्रकार के? दो प्रकार के, फिजिकल और केमिकल चेंजिंग। फिजिकल चेंजिंग का मतलब होता है कि सब्सटेंस अपनी इनिशियल स्टेट में आ सकता है, लेकिन केमिकल चेंजिंग का मतलब होता है सब्सटेंस अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिएगा अगर हम क्या करें, वाटर, आपने पानी को देखा होगा, है ना, रोज पीते भी हैं। यदि हम पानी को क्या करें, कूल करें, है ना, कूल करेंगे लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बन जाएगा आइस में चेंज हो जाएगा, है ना, ये बर्फ बन जाएगा। तो इसमें जो चेंजिंग हुई किस कारण से हुई है? इसको कूल करने के कारण से हुई है। यदि हम ये जो कूल वाला प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हटा लें, है ना, यदि इस आइस को हम जहाँ पे कूल कर रहे थे, हम वाटर को कहाँ कूल करेंगे? कहीं ना कहीं रेफ्रिजरेटर में ही कूल करेंगे, यानी कि उसको रेफ्रिजरेटर से हम बाहर निकाल दें, उसको कूल करना बंद कर दें, तो हम ये देखेंगे जो आइस पिघल करके, आइस मेल्ट हो करके, है ना, पुनः किस में चेंज हो जाएगा? वाटर में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे चेंजिंग, है ना, जो टेम्पररी होते हैं तभी तक बने रहते हैं जब तक उसमें वो जो बाहर से कोई केस ओरिजिन अप्लाई हुआ है, अगर वो हटा लिया जाए, है ना, तो सब्सटेंस अपने इनिशियल स्टेट को प्राप्त कर जाएगा, पुनः वो अपने प्रारंभिक स्टेट में आ जाएगा। तो ऐसे चेंजिंग को हम कहते हैं फिजिकल चेंजिंग, है ना। ये चेंजिंग क्या कहलाते हैं? हमारे फिजिकल चेंजिंग। तो चेंजिंग कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। पहला हमारा आएगा फिजिकल चेंजिंग और दूसरा आएगा केमिकल चेंजिंग। फिजिकल चेंजिंग का मतलब होता है कि इट्स टेम्पोररी, ये तभी तक अप्लाई रहेगा, है ना, अप्लाई सब्सटेंस पे तभी तक लागू रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल, है ना, केस अप्लाई किए करेंगे। और यदि हम उसको क्या कर ले, उसको हटा लें, है ना, तो सब्सटेंस अपने पुनः इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आप वाटर को, है ना, आप वाटर को क्या किए, कूल किए, तो उसने किसमें चेंज हो गया? आइस में। लेकिन अगर आप आइस को फिर से अगर इसको हीट कर दीजिए तो पुनः फिर किस में आ जाएगा? वो वाटर में आ जाएगा। आप एक वाटर को आप हीट कर दीजिए, है ना, वाटर को हीट कर दीजिए तो वो चेंज हो जाएगा वाटर वेपर में, और वेपर को आप कूल कर दीजिए तो वो चेंज हो जाएगा हमारे वाटर में। तो ऐसे प्रोसेस, है ना, ऐसे चेंजिंग जो किसी एक्सटर्नल केस के अप्लाई होने से आ रहे हैं और वो केस ओरिजिन हटा लिए जाए तो सब्सटेंस अपने इनिशियल स्टेट में आ जा रहा है ना, तो ऐसे चेंजिंग को कहते हैं हम फिजिकल चेंजिंग। दुनिया में बहुत कम ही फिजिकल चेंजिंग होते हैं। हमारे चारों ओर जो भी चेंजिंग हो रही है लगभग 90 से 95% केमिकल चेंजिंग होती है, फिजिकल चेंजिंग बहुत ही कम होती है। जैसे देखिए, जो वाटर साइकिल है जिससे बादल बनते हैं वो एक फिजिकल चेंजिंग का प्रोसेस है, क्योंकि जमीन से पानी वेपर बन के ऊपर जाता है, बादलों में बादल कूल हो जाते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, वही फिर से नीचे आ जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजिंग, तो आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, है ना, इज नोन एज द फिजिकल चेंजिंग। जो वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है, बारिश क्यों होती है तो किस कारण से होती है? तो फिजिकल चेंजिंग के कारण से होती है। तो फिर बात आती है कि केमिकल चेंजिंग क्या होती है। तो देखिए, केमिकल चेंजिंग क्या होता है। केमिकल चेंजिंग एक बहुत ही, चलिए,
तो केमिकल चेंजिंग के बारे में आप जानते हैं। तो पहले देखिए, फिजिकल चेंजिंग की खास बात ये है कि फिजिकल चेंजिंग में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं, कुछ ऐसे चेंजिंग आती है जो उसी तभी तक अप्लाई रहेंगी जब तक कि हमारा जो बाहर से एक्सटर्नल केस है वो अप्लाई रहेगा। अगर वो हटा लिया जाए, है ना, तो सब्सटेंस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई फिजिकल चेंजिंग में इसमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस, है ना। इसमें सबसे बड़ी बात ये कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। या जो पहले से जो सब्सटेंस है, जो पहले से जो मैटर है, उस मैटर में कोई भी चेंजिंग जो इंटरनल होगी, कोई भी इंटरनल चेंजिंग आएगी ही नहीं। जैसे इंटरनल चेंजिंग का मतलब ना उसका कोई बॉन्ड टूटा हो, ना कोई नया बॉन्ड बना हो, ना उसमें कोई और बाहर से मॉलिक्यूल्स ऐड हुआ हो, ना उसमें से कोई बाहर से मॉलिक्यूल्स कोई बाहर मॉलिक्यूल गया हुआ हो। तो ऐसे चेंजिंग में जिसमें कोई नई न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होता है ना, हम ऐसे चेंजिंग को कहते हैं हम फिजिकल चेंजिंग। लेकिन केमिकल चेंजिंग क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट में चेंजिंग आती है, तो जो सब्सटेंस में जो चेंजिंग आती है, सब्सटेंस में जो चेंजिंग आने के बाद जो नया सब्सटेंस होता है, उसकी प्रॉपर्टी पहले वाली की तुलना में पूरी तरह से अलग होता है ना। उसके स्ट्रक्चर अलग होते हैं, उसके स्टेट अलग हो सकते हैं, मतलब सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। जो प्रॉपर्टी ये शो करेगा, वो प्रॉपर्टी जरूरी नहीं कि वो शो ही करेगा, है ना। उसमें सारी चीज़ें चेंजिंग आ जाती हैं। उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, उसका स्टेट चेंज हो सकता है, ये सब छोड़ी। सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएंगे, है ना। उसके अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे चेंजिंग को हम कहते हैं केमिकल चेंजिंग, जिसमें सब्सटेंस में, है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर में, कंपोजिशन में चेंजिंग आ जाता है। तो हम ऐसे कहते हैं क्या, हम केमिकल चेंजिंग। जैसे देखिए, वाटर को कूल करेंगे तो आइस बना, लेकिन आइस का फार्मूला भी H2O ही होगा, है ना। लेकिन और वाटर का फार्मूला भी H2O ही होगा। आप वाटर को हीट करेंगे तो वाटर वेपर बन जाएगा, है ना। आप वाटर को क्या करेंगे, देखिए, वाटर को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा वाटर वेपर में। तो वाटर वेपर का फार्मूला भी H2O ही होगा और वाटर का फार्मूला भी H2O ही होगा। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम हीट कर दें, है ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, पूरी तरह से बदल जाती है और वो एक नए सब्सटेंस को जन्म दे देते हैं, एक नए सब्सटेंस को बॉर्न कर देते हैं। तो ये जो चेंजिंग हुई, यही चेंजिंग कहलाती है केमिकल चेंजिंग, जिसमें सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से लेकर के, स्ट्रक्चर से लेकर के, है ना, कंपोजिशन से लेकर के सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। क्या कहलाती हैं, केमिकल चेंजिंग। और आप ही बताइए, क्या ऐसा चेंजिंग कभी अपने इनिशियल स्टेट में आएगा जिसकी सारी चीज़ें क्या हो गई, बदल गई। जैसे देखिए, हमने जो पहना हुआ है, जो भी चीज़ें हैं, ये टी शर्ट है कि क्या है, एक चेंजिंग कैसी है, फिजिकल चेंजिंग है। अभी हम इसको पहने हुए हैं, हमारे शरीर में जो चेंजिंग आई है, जो मेरा लुक है, चेंज हो सकता है। अभी हम इसको उठा करके दूसरा इसको फेंक के दूसरा पहन लेंगे, तो कैसी चेंजिंग है, ये सब फिजिकल चेंजिंग है। लेकिन हमारे बॉडी में अगर कोई चेंजिंग आता है, अंदर चेंजिंग आता है, तो केमिकल चेंजिंग होता है। तो फिजिकल चेंजिंग क्या होता है, बहुत ही एक कहा जाए तो टेम्पररी होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। आप जब तक चाहें तब तक कर सकते हैं, लेकिन आपको बाहर से कोई ना कोई केस अप्लाई करना ही पड़ेगा और उसमें कोई नए सब्सटेंस का निर्माण नहीं होता। तो किस में होता है, केमिकल चेंजिंग में होता है। तो यही अंतर है किसमें, केमिकल और फिजिकल चेंजिंग में। केमिकल चेंजिंग में जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देते हैं, मिल्क से किसका बनना, मिल्क से कर्ड का बनना। मिल्क से कर्ड का बनना, इट इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजिंग। देखिए, मिल्क की प्रॉपर्टी कुछ और है और कर्ड की प्रॉपर्टी कुछ और है। हाँ, मिल्क से कर्ड बनता है किसके थ्रू, केमिकल चेंजिंग के थ्रू। ग्रेप्स वगैरह होते हैं, ये जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, फ्रूट्स सड़ जाते हैं और फ्रूट्स सड़ करके किसका निर्माण करते हैं, वाइन का, शराब का निर्माण करते हैं, शराब फॉर्म करते हैं, वाइन फॉर्म करते हैं। तो ये क्या चेंजिंग है, क्या कभी हम वाइन से ग्रेप्स बना सकते हैं? आप कभी भी शराब से फल बना सकते हैं, जिस फल से मिलकर बना हुआ है बना सकते हैं हम, ऐसा नहीं ना है। ऐसा तो नहीं है कि शराब घर में बर्बाद हो रहा है तो हम उस शराब को फिर क्या कर ले, किसी प्रोसेस द्वारा हम क्या बोलते हैं, ये अंगूर से बना ले, ऐसा नहीं है। बना है उसी चीज़ से, अंगूर सेब से ही बना हुआ है, लेकिन हम उसको नहीं पुनः ला सकते हैं अंगूर और सेब में। ऐसे चेंजिंग क्या कहलाएंगे, केमिकल चेंजिंग कहलाएंगे। समझ में आया केमिकल चेंजिंग क्या होता है, फिजिकल चेंजिंग क्या है। फिजिकल चेंजिंग में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है ना, जो पहले रहेगा वही रहेगा, बस अंतर क्या है, हो सकता है उसका स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में चल जाए या लिक्विड से गैस में चल जाए, शेप चेंज हो सकता है, उसका डेंसिटी चेंज हो सकती है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है ना,
लेकिन इसमें क्या है, हो सकता है कि चेंजिंग हो या ना हो, लेकिन पहली सबसे बड़ी बात ये है वो सब्सटेंस ही चेंज हो जाएगा, मतलब कि उसके वो अपनी आइडेंटिटी ही खो देगा। पहले कुछ और था, अब कुछ और हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी। पहले उसका फार्मूला कुछ और होगा, बाद में फार्मूला कुछ और होकर निकल के आएगा, और सब्सटेंस अपने कभी भी इनिशियल स्टेट को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कभी आपने घर में आटे से रोटी बनते हुए देखा होगा, लेकिन कभी रोटी से आटा बनते हुए कभी देखा है? नहीं देखा होगा। ऐसा अगर होता तो हमारे घर की जो माताएं बहनें हैं, रात को रोटी बच जाता, उसको क्या करती, फिर से आटा बना देती। तो कभी भी दुनिया में कभी अनाज का नुकसान होता ही नहीं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। वो कौन सा चेंजिंग हो जाएगा? आटे से रोटी बनना कौन सा चेंजिंग है? केमिकल चेंजिंग है। समझ में आया? लोहे में जंग लगना कौन सा चेंजिंग है? केमिकल चेंजिंग है। देखिए, लोहा में जंग लगता है तो मिल हमको दिखाई देता है कि हम लोग ऐसे साफ कर दिए तो लोहा वो क्या हो गया, वो साफ हो गया। वो साफ नहीं होता है, वो उतना सड़ गया है। हम फल कहते हैं ना, फल सड़ गया, वो देखा जाए तो लोहा ही सड़ गया। एक नज़र से देखे हैं तो लोहा ही क्या हो गया? लोहे में जंग लगने का मतलब क्या है? लोहा सड़ रहा है, लोहा खत्म हो रहा है। अब उतना मास क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। आप एक लोहा लीजिए, बिना लोहे जंग लगे उसका वजन कीजिए, और जंग लगने के बाद उसका वजन, जंग लगने के बाद उसको जंग को छुड़ाइए, उसके बाद उसका वजन कीजिए, वजन कम आ जाएगा, है ना? वो कौन सा चेंजिंग है? वो केमिकल चेंजिंग है। लोहे का क्षरण हो गया है ना, लोहा उतना बर्बाद हो गया, जंग लगने से लोहा बर्बाद हो गया। तो सारी चीज़ें क्या है? ये केमिकल चेंजिंग है। समझ में आया? केमिकल चेंजिंग में सब्सटेंस अपने इनिशियल स्टेट को प्राप्त नहीं करता है, जबकि फिजिकल चेंजिंग में सब्सटेंस अपने इनिशियल स्टेट को प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई नए सब्सटेंस का निर्माण नहीं होता है फिजिकल में, और केमिकल में सब्सटेंस एक नए सब्सटेंस को जन्म देता है, नए सब्सटेंस को फॉर्म करता है। तो सारी चीज़ें क्या कहलाई? फिजिकल और केमिकल चेंजिंग, ये दोनों में अंतर है ना? दैनिक जीवन की बात करें तो घर में बहुत सारी चेंजिंग केमिकल चेंजिंग होता है। कागज का जलना, क्या कभी कागज को जला करके रख सकते? कागज बनाया है? नहीं बनाया है ना? दिखने में कागज इतना रहेगा, जल खेती चुकी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि रख सब फिर कागज बना नहीं सकते हैं। लकड़ी का जो कोयला है उसको जला करके कोयले से फिर लकड़ी बना सकते हैं? नहीं। ये क्या है? केमिकल चेंजिंग है ना? कोयले का जलना कौन सा चेंजिंग है? केमिकल चेंजिंग है, क्योंकि कोयला जलेगा तो दो चीज़ को फॉर्म करेगा, एनर्जी को फॉर्म करेगा, हीट को फॉर्म करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फॉर्म करेगा। वो निकल जाएगा, हम हीट को यूज में लेके आते हैं, लेकिन क्या हम कभी फिर से उसको कोयला बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो समझ में आया फिजिकल और केमिकल चेंजिंग क्या होता है? अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। चलिए अब जानते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या होता है इसके अगले पार्ट में। चलिए थोड़ा बहुत हम इन दोनों में अंतर समझ जाते हैं, केमिकल चेंजिंग और फिजिकल चेंजिंग में अंतर क्या होता है। देखिए, फिजिकल चेंजिंग में क्या है, स्टेट में अंतर आ जाएगा। आइस को आप हीट करेंगे, आइस को हीट करेंगे तो वाटर में मेल्ट हो जाएगा। जब वाटर में मेल्ट हो जाएगा, आप इसी के एग्जांपल को देखिए, आइस को मेल्ट करेंगे, हीट करेंगे तो चेंज हो जाएगा किसमें? वाटर में। और वाटर को क्या करेंगे आप? हीट करेंगे तो चेंज हो जाएगा किसमें? वेपर में, है ना? वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। तो इन तीनों के आप अगर प्रोसेस को रिवर्स कर दें, है ना, इसको हीट के बजाय क्या कर दें, इसको कूल कर दें तो वेपर से वाटर में चेंज हो जाएगा। इसको फिर कूल कर दें वाटर को तो किस में चेंज हो जाएगा? आइस में चेंजिंग हो जाएगा। तो ये चेंजिंग कहलाएगा फिजिकल चेंजिंग। और इसमें सबसे खास बात ये है कि इसमें किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना? कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। और चेंजिंग के बाद का सब्सटेंस की प्रॉपर्टी और चेंजिंग के पहले वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, दोनों में कोई चेंजिंग, कोई बदलाव, कोई अंतर नहीं होगा, है ना? ये समझ में आया? कोई दिक्कत? और इसको समझिए, ये हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें क्या होगा? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसमें नया सब्सटेंस बन जाएगा, है ना? नया पदार्थ बन जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी चेंजिंग से पहले, और इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी चेंजिंग के बाद। जैसे ए से कोई सब्सटेंस बी बना हुआ है तो इन दोनों की प्रॉपर्टी में बहुत का अंतर होगा, जमीन आसमान का भी हो सकता है। जैसे देखिए, अंगूर सेब से ही बना है शराब, अंगूर सेब आप खा सकते हैं, शराब पी सकते हैं? बताइए, पी सकते हैं शराब? नहीं ना। समझ में आ रहा है? दोनों की प्रॉपर्टी में कितने का अंतर है, जबकि दोनों किस चीज़ से बना हुआ है? एक ही चीज़ से। किससे? फल से ही बना हुआ है। वाइन दूसरी चीज़ से और ये दूसरी चीज़ से, लेकिन दोनों में कितने का अंतर है? हाँ, फल खाएंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, और शराब पी लेंगे तो दो झपड़ घर वाले देवो करेंगे, है ना, खेदियो देंगे घर से। समझ में आया सारी चीज़ें? देखिए, ये फिजिकल और केमिकल चेंजिंग में क्या अंतर। तो चलिए केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है।
असल में टॉपिक तो हमारे केमिकल रिएक्शन ही था, लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक आपको समझ में केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं आएगा। देखिए टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि आप एक सब्सटेंस को, है ना, एक थोड़ी सी मिलती जुलती प्रोसेस है। देखिए जब भी दो सब्सटेंस एक दूसरे मिलते हैं, है ना, और एक दूसरे से रिएक्शन करके, है ना, एक दूसरे पे रिएक्शन करके जब किसी नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं तो प्रोसेस कहलाती है केमिकल रिएक्शन, है ना। जब भी कोई दो सब्सटेंस, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस या मैटर, है ना, reacts with each other and form a new substance through a chemical changing। केमिकल चेंजिंग के प्रोसेस द्वारा दो सब्सटेंस आपस में केमिकल चेंजिंग के थ्रू एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करें तो ये क्रिया क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि केमिकल चेंजिंग होता है, किसमें? दो या दो से अधिक सब्सटेंस में आपस में केमिकल चेंजिंग कर जाते हैं और उस केमिकल चेंजिंग से होगा क्या? एक नए सब्सटेंस का निर्माण होगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन अपने अंदर क्या इन्वॉल्व करता है? केमिकल चेंजिंग को इन्वॉल्व करता है। केमिकल रिएक्शन किस कारण से होता है? तो सब्सटेंस में केमिकल चेंजिंग आने के कारण से होता है। केमिकल चेंजिंग नहीं होगा तो रिएक्शन हमें नहीं होगा, बातें खत्म। तो केमिकल रिएक्शन है क्या? तो केमिकल चेंजिंग है, किसमें? सब्सटेंस में। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। नाउन और वर्ब में अंतर जानते हैं ना, यही बस यही अंतर। केमिकल चेंजिंग नाउन है और केमिकल रिएक्शन एक वर्ब है, समझ में आया? यही अंतर है। तो केमिकल चेंजिंग क्या है? केमिकल चेंजिंग एक कहा जाए तो एक नाम है, और केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है ना। जिस प्रोसेस को हम क्या, केमिकल चेंजिंग होने की जो प्रोसेस है वही क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। दो सब्सटेंस एक दूसरे से एक्शन करेंगे, एक दूसरे के ऊपर एक्ट करेंगे, है ना, और एक्ट करके, एक्शन करके, है ना, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे और उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी इन दोनों से पूरी तरह से क्या होगी? डिफर होगी, है ना। क्या होगी? डिफर होगी। और यह रिएक्शन कहलाएगा हमारा केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल क्यों कहलाएगा? क्योंकि सब्सटेंस की जो सब्सटेंस, देखिए केमिकल रिएक्शन का हम एग्जांपल जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं। वाटर की बात करते हैं इसके। देखिए H2 + O2 बनेगा H2O। ये केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस है, ये केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस है। क्या है? देखिए H मतलब हाइड्रोजन, किस फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में। O भी ऑक्सीजन, किस फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में। H2O किस फॉर्म में होगा? हमारा लिक्विड के फॉर्म में, वाटर, लिक्विड बनेगा। प्रॉपर्टीज के अंतर देख लिया जाए तो हाइड्रोजन जो कि देखा जाए तो मेनली फ्यूल के काम आता है। ऑक्सीजन देखा जाए तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के काम आता है, और दैनिक जीवन में, है ना, वो इंडस्ट्रियल एरिया में वो कहा जाए तो फिर आग लगाने में क्या करता है ना, फायरिंग में क्या करता है? ये मदद करता है बहुत ज़्यादा। और ये तो आप जानते ही हैं, है ना, वाटर की दुनिया में महत्व कितना है। जल नहीं तो जीवन ही नहीं, बात ही खत्म यहीं पे, है कि नहीं? देखिए ये बताइए, ये दोनों गैस फॉर्म में बने तो किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। इनके प्रॉपर्टीज का अंदर देखिए ये क्या है? ये फ्यूल का काम करता है, ये ईंधन का काम आता है, और ये आग लगाने में मदद करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? आग लगाने में मदद करता है। आप यहाँ पे अगर ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल से गायब हो जाए तो कितना भी आप फूंक लीजिए, है ना, आप किसी भी चीज़ को, आग आपके सामने लगेगा ही नहीं। आप अगर देखे होंगे लालटेन वगैरह जलाते होंगे या लैंप वगैरह, ऊपर से सब ढक दीजिए तो ऑक्सीजन अंदर जाइए भी नहीं करेगा, वो जल भी नहीं करेगा। या आप लोग जब आग लगाते हैं ठंड के दिन में तो क्या करते हैं? मुंह से इसे फूंकते हैं। तो मुंह से फूंकने का क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन निकालते हैं, है ना, और निकाल करके क्या करते हैं? हम उस क्या बोलते हैं, आग को तेज करते हैं। समझ में आया? ये बताइए, ये आग लगाने का काम करता है ऑक्सीजन, है ना, और ये आग बुझाने का काम करता है। बताइए इन दोनों में कितने जमीन आसमान का फर्क है? किस कारण से हुआ? तो केमिकल चेंजिंग की प्रोसेस है, और केमिकल चेंजिंग का मतलब केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि दो सब्सटेंस आपस में दूसरे के ऊपर एक्ट करके केमिकल चेंजिंग के थ्रू एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की तुलना में या इनकी तुलना में क्या होगी? पूरी तरह से डिफर होगी, है ना। समझ में आया? कोई दिक्कत? देखिए
केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, जो इधर वाले होते हैं रिएक्शन के बाईं ओर, स्थिर के निशान के बाईं ओर, यानी कि जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको कहा जाता है क्या, रिएक्टेंट्स। क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और रिएक्शन के पश्चात तो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको कहा जाता है क्या, प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। तो ये देखिए रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज दोनों में जमीन आसमान का अंतर भी हो सकता है। देखिए ये कहाँ आग लगाने काम करता है और ये कहाँ आग बुझाने का काम करता है, समझ में आया, दोनों चीज़ें, है ना। तो यही अंतर होता है केमिकल रिएक्शन के ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में। दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इन दोनों की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे, इनके एटम्स के अंदर जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो भी चेंज हो जाएगा, सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। यही होती है केमिकल रिएक्शन में, है ना। अब कुछ दैनिक जीवन में हम जानते हैं कि हमारे डेली लाइफ में, है ना, केमिकल रिएक्शन का क्या महत्व है। देखिए चलिए जानते हैं केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल। और पहला हमारा एग्जाम्पल होगा रेस्पिरेशन की प्रोसेस, है ना। रेस्पिरेशन क्या होती है आप लोग पता ही है, जानते ही होंगे। सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन कहलाती है। बस यहीं तक तो जानते ही हैं, सांस लिए और सांस छोड़ दिए, दिस इज रेस्पिरेशन। अरे रेस्पिरेशन की क्रिया नहीं है, दिस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए हम क्या करते हैं, है ना, अपनी नाक से, है ना, इन दोनों छिद्रों से, मुंह से भी हो सकता है, सांस लेते हैं। वो सांस क्या करता है ना, फेफड़े तक जाता है। यहाँ तक तो आप जानते हैं कि हम सांस लेते हैं, सांस लिए फेफड़े तक पहुँच गया। अभी इसके आगे कभी जानने की कोशिश किए हैं या पता है क्या होता है इसके आगे। फेफड़े में जाने के बाद उस ऑक्सीजन का फेफड़े में आता है ब्लड, वो ब्लड उस ऑक्सीजन को ले करके हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक जाता है, अलग अलग सभी हिस्सों तक जाता है। और बॉडी किससे मिलकर बनी हुई, सेल से। उन सेल को क्या करता है, ये अपना ऑक्सीजन क्या करता है, जो ब्लड में गया होता है उस ऑक्सीजन को बांट देता है ना। और जितने भी सारे सेल्स हैं उस ऑक्सीजन को ले करके, है ना, उस ऑक्सीजन को ले करके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, है ना। और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके वो दो चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, एक तो बहुत ऊर्जा की, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी की, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो एनर्जी हमारे बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, जो अलग अलग कार्य को करने में खर्च हो जाती है। बच गई क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ खर्च होगी, शरीर में उसका कोई काम ही नहीं है। तो क्या होता है, ब्लड क्या करता है, उन ऑक्सीजन को बांटने के साथ साथ जिस सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया होता है वहां से उसको ले करके भी आता है। तो लेकर कहाँ लेके आएगा, कहाँ से लेके गया था ऑक्सीजन को, लंग्स से ना, तो कहाँ पे लेके आएगा, लंग्स में ही लेके आएगा। तो लंग्स से लेकर आता है, तो हम एक बार सांस लिए, ऑक्सीजन गया, और छोड़े तो क्या छोड़े, उधर से जो आया होगा क्या, वो कार्बन डाइऑक्साइड वही छोड़े। समझ में आया, यही प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन क्रिया में। रेस्पिरेशन की क्रिया में क्या है, ऑक्सीजन ब्लड लेकर के जाता है, उस ऑक्सीजन को लेकर के सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज का एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, एनर्जी हमारे शरीर द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक द्वारा फिर से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। समझ में आया, इसीलिए हम नाक बंद कर देंगे या मुंह बंद कर देंगे, सांस अंदर नहीं जाएगा, सांस अंदर नहीं जाएगा तो ब्लड क्या करेगा, ग्लूकोज कहाँ से किसको लेके जाएगा, सेल ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी को ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं बनेगी। तो कुछ समय बाद हमारी जो शरीर के अंदर की जो एनर्जी है इस वातावरण में क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, मतलब मर जाएंगे हम, है ना। एनर्जी कहीं मरती नहीं है, हमारे शरीर से हम मरेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी की एनर्जी निकल करके इस एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, चली जाएगी। हम लोग आत्मा कहते हैं ना, आत्मा क्या है, साइंस कहता है कि देयर इज नो आत्मा है। हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं, हमारे अंदर शरीर के अंदर एक खास एनर्जी है, और जब हम मरते हैं तो वो एनर्जी हमारे इस एटमॉस्फेयर में क्या होती है, चली जाती है, या किसी द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। समझ में आया, तो वही होगा। तो ये रेस्पिरेशन की क्रिया है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया, देखिए अपने पौधे अपना भोजन किस क्रिया द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इसमें क्या क्या होता है, H2O होता है जो अपने वो नीचे से ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किसे ले लेते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से, और इसको ले करके क्या बनाते हैं, वो ग्लूकोज C6H12O6 बनाते हैं, यानी ग्लूकोज बनाते हैं, और फिर ऑक्सीजन निकालते हैं, और फिर कुछ H2O निकालते हैं। हालांकि बैलेंस इक्वेशन नहीं है, हम इसको बताएंगे, है ना। तो
पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा। अपन उनके पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल की सहायता से सनलाइट को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, वाटर को लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के और वाटर को लेकर के क्या बनाते हैं? भोजन। और फिर उनके भोजन में क्या बना होता है? ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को बाहर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, जो उसको हम ले लेते हैं। तो ये क्रिया क्या है ये बताइए? तो ये क्या, इससे कभी ये बन पाएगा? नहीं ना। ये क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन कहलाया। केमिकल रिएक्शन में क्या, सब्सटेंस एक नए सब्सटेंस को क्या करेगा? जन्म देगा। तो बात होती है क्या कि केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है क्या है कि नए सब्सटेंस बन जाता है। देखिए होता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। तो एक मिनट देखिए, कटा नहीं ना है। चलिए ठीक है। आपने कभी बॉन्ड का नाम सुना है? बॉन्ड, बंध, इसको हिंदी में बोलते हैं बॉन्ड। किसी को हिंदी में बंध बोलते हैं। कभी सुना है? नहीं सुना है तो मैं बताता हूँ। देखिए, हमारे संबंध आपस में एक दूसरे से किसी न किसी रिलेशन से या फीलिंग से ही जुड़ी हुई है ना। दुनिया में जितने भी सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, है ना, वो जो रिलेशन है वो रिलेशन ही बॉन्ड कहलाता है। बॉन्ड क्या करता है? लोगों को आपस में, रिलेशन क्या करता है? लोगों को आपस में बांधे रखता है। पिता पुत्र का रिलेशन पिता पुत्र को बांधे रखता है। पति पत्नी का रिलेशन पति पत्नी को बांधे रखता है। भाई बहन का रिलेशन भाई बहन को बांधे रखता है। इसी तरह सब्सटेंस में बॉन्ड क्या करता है ना, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? बांधे रखता है। समझ में आया? बॉन्ड क्या करता है? मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करता है? बांधे रखते हैं। एक तरह का रस्सी है जो मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? बांधता है आपस में। जैसे देखिए H2O है ना, H2O किन मॉलिक्यूल से बना हुआ है? दो एलिमेंट से, हाइड्रोजन और किस? ऑक्सीजन से। तो क्या करेगा ये क्या करेगा? बॉन्ड इन दोनों का आपस में क्या करेगा? बांधे रखेगा। बॉन्ड का काम क्या है? इन दोनों का आपस में क्या करना? बांधे रखना, है ना। यही बॉन्ड कहलाता है। बॉन्ड कई तरह के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, कई तरह के बॉन्ड होते हैं। आगे पढ़ेंगे, है ना, जब इस चैप्टर हम पढ़ेंगे, जब इसमें कुछ जब बता देंगे आपको आयनिक बॉन्ड क्या होता है। जब हम पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो बताएंगे कितने तरह के बॉन्ड होते हैं या वो क्या कैसे कैसे बनते हैं। एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, ये सब सारी बताएंगे। तो पहले देखिए होता क्या है कि बॉन्ड एक तरह का एक रिलेशन है, मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करता है? बांधे रखता है, जोड़ता है आपस में। समझ में आया? वो बॉन्ड टूटा तो एलिमेंट्स क्या हो गए? अलग हो गए। पति पत्नी का रिश्ता है ना, आपस में वो जो रिलेशन है टूट गया तो पति पत्नी क्या हो गया? अलग हो गए। भाई भाई जब तक एक में है तब तक उनका रिलेशन बना हुआ है। रिलेशन टूटने का मतलब क्या होता है? दोनों का क्या हो जाना? अलग हो जाना। तो वही होता है। देखिए, जब भी कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करता है तो उनके बीच कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड बन। देखिए तो उसमें होगा क्या? कुछ पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। तो इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है NaOH प्लस HCl और ये रिएक्शन करके बनाएगा NaCl प्लस H2। देखिए यहाँ पे Na और OH के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पे H और Cl के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पे Na और Cl के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और OH और H के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। देखिए यहाँ से NaOH के बीच में रिलेशन जो बना था, जो बॉन्ड बना है, ये Na अपना इसके साथ रिलेशन तोड़ करके, है ना, मनुष्य की या मानव जाति की प्रजाति है कि जब दो के सामने कोई तीसरा दिखाई दे जाता है ना, तो दूसरे का लोभ छोड़ करके तीसरे का लोभ दिखाई देने लगता है। देखिए तो जब इसके सामने एक नया चीज दिखाई दे देता है तो ये क्या करेगा? इसके साथ रिलेशन को ब्रेक करके तोड़ करके किसके पास चला जाएगा? Cl के पास। तो क्या बनाया? NaCl। अब ये बच गया बेचारा अकेला, OH बच गया अकेला। क्या बचा? यहाँ सिर्फ H बचा हुआ है। क्या करेगा? सोचते हैं कि तो अपना लेकर के चला गया उसको, हम दोनों लोग आपस में क्या कर लेते हैं? एक नया बॉन्ड फिर से बना लेते हैं। तो ये क्या हमारा फॉर्म होता है? H2O। तो सीधी सी बात ये है मेरे कहने का मतलब कि केमिकल रिएक्शन में कुछ पुराने बॉन्ड टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड बनेंगे। इसी कारण से सब्सटेंस अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाता है। समझ में आया? यही प्रोसेस होती है। कोई दिक्कत
चलिए अब जानेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कितने तरह से होते हैं। एक बैलेंसिंग का हम टॉपिक अलग से बना देंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, है ना। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, है ना। हालांकि हम दिक्कत वाला सवाल छोड़ते नहीं हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत?